दाइमत वाला अदा मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। इबारत यहाँ से है कि नाम युश्तरतु मा ज़ालिका कुल्लिही अन यकून लहू क़ुव्वतुन यतमक्कनु बिहा मिन रद्दिल फ़ुरूइ इला उसूलिहा व इस्तिंबातिहा मिनहा व हाज़िही हियल उम्दतु फ़ी हाज़िल बाब व इल्ला फ़तहसीलु तिल्कल मुक़द्दिमात क़द सारत फ़ी ज़मानिना सहलतुन लिकसरत मा हक़्क़क़हुल उलमा वल फ़ुक़हा फ़ीहा व फ़ी बयान इस्तिअमालिहा व इन्नमा तिल्कल क़ुव्वतु बियदिल्लाहि तआला युअतीहि मन यशाअ मिन इबादिही अला वफ़्क़ि हिकमतिही व मुरादिही व लिकसरतिल मुजाहदति व मुमारसति लिअहलिहा मदख़लुन अज़ीमुन फ़ी तहसीलिहा वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। यहाँ पे जो गुफ्तगू का सियाक़ व सबाक़ ये है कि सबसे पहले शहीद सानी ने ये फ़रमाया कि जो क़ज़ावत है और जज बनना है और काज़ी बनना है, ये ज़माने ग़ैबत में फ़क़ी जामे व शरैत का हक़ है। कौन सी शरैत उसके अंदर पाई जाती हूँ कि जो शरैत इफ्ता की हैं, ठीक है। और इन शरैत में से उन्होंने ये शुमार किया कि उसके पास इज्तिहाद हो और फिर ये बयान किया कि इज्तिहाद कैसे हासिल होता है। तो इसके लिए बयान किया कि इज्तिहाद के लिए 6 मुक़द्दमाती उलूम हासिल करना होते हैं और 6 मुक़द्दमाती उलूम से हट के जो 4 अदिल्ला हैं उनका क्या होता है, इल्म होता है। 6 मुक़द्दमाती उलूम में इल्म कलाम है पहले मरला पे। इसके बारे में ये कहा कि इल्म कलाम का उतना ही हासिल करना ज़रूरी है जितना दीगर मुकल्लफ़ीन के लिए हासिल करना ज़रूरी है, अक़ायद का जो इल्म है। दूसरे नंबर पे इल्म उसूल फ़िक़्ह की बात की। तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पे ये जो 3 उलूम हैं ये अरबी ज़बान के मुताल्लिक़ हैं, नहव, सर्फ़ और इल्म लुग़ा हो गया। और छठे नंबर पे जो बात की वो शराइतुल अदिल्ला की बात की कि जब एक फ़क़ी दलील बनाएगा तो उसे पता होना चाहिए कि दलील की क्या शराइत होती हैं, कहीं वो मुग़ालते का और क़यास का क्या है शिकार ना हो जाए। और इस चीज़ को बयान करने के लिए इल्मुल मीज़ान है। इल्मुल मीज़ान यानी इल्म मंतिक़ है। अच्छा, फिर इसके बाद उन्होंने अदिल्ला की बात की कि अदिल्ला हमारे पास किताब कुरान मजीद की जब बात की तो कहा कि पूरा मुफ़स्सिर होना ज़रूरी नहीं है, वो 5 आयात तकरीबन अहकाम की हैं, उनकी तफसीर और उसके अंदर नासिख़ और मनसूख़ आम ख़ास कैसे पता होना चाहिए। और जब सुन्नत की बात की तो वहाँ पे ये बयान किया कि हर वो अहादीस के जो अहकाम के मुताल्लिक़ हैं, सीरत अखलाक वगैरह को छोड़ के, उन अहादीस में से जो सही हदीस की पहचान है उसकी क्या इसके पास होनी चाहिए। और इजमा में से ये शहीद सानी का मौक़िफ़ बना कि अगर वो मसला ऐसा है कि मुतक़द्दिमीन जो लोग थे उन्होंने छेड़ा और सबका उसके ऊपर इत्तेफाक है तो उसके ख़िलाफ़ फिर क्या फ़तवा ना दे, क्योंकि उनके पास भी रवायात थी, उन्होंने जो रवायात से समझा तो उनके समझने के ऊपर रहे, अपना जो नई किस्म का समझना है उसके ख़िलाफ़ क्या फ़तवा ना दे। ये ताब है कि जब मुतक़द्दिमीन में वो मसला मतरा हो। अगर वो मसला ऐसा है कि जो बिल्कुल जदीद है कि जिसको मुतक़द्दिमीन ने छेड़े ही नहीं है तो फिर ये अपनी तहक़ीक़ के मुताबिक क्या उसमें चलेगा। अक़ल की जब बात की तो अक़ल में ये कहा कि वो बरात अक़लिया जो है वो इस्तिसहाब है, कुछ दलाइल हैं ऐसे, तग़यीर है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इल्म उसूल फ़िक़्ह में दाखिल होती हैं। अच्छा, ये जब बयान कर चुके कि जी 6 उलूम हासिल करे और 6 उलूम के बाद जो है वो 4 अदिल्ला का उसे इल्म होना चाहिए, तो फरमाया कि युश्तरतु मा ज़ालिका कुल्लिही, यानी 6 और 4 10 चीज़ें होंगी ना। इन 10 चीज़ों के इल्म के बाद एक ऐसी शर्त है कि जो शर्त साहिबान तक़वा को क्या है अल्लाह की तरफ से अता होती है। वो शर्त क्या है कि मा ज़ालिका कुल्ली के इशारे क्या मतलब है, यानी मा ज़ालिका यानी मा उलूमिल मुक़द्दिमात, ये जो मुक़द्दिमात सित्त हैं, ठीक है, मा इल्मिल मुक़द्दिमात सित्त व इल्मिल अदिल्लतिल अर्बा, ठीक है जी, कि अदिल्ला अरबा का इल्म हो गया और मुक़द्दमात सित्त का इल्म हो गया। इसके साथ साथ क्या शर्त है कि अन यकून लहू लिलफ़क़ीह लिलक़ाज़ी, कि उस काजी के लिए क्या होना चाहिए, क़ुव्वतुन, एक ऐसी सलाहियत हो कि यतमक्कनु बिहा, कि जिसकी सलाहियत की वजह से वो कुदरत हासिल करता हो। किस बात पे कुदरत हासिल करता हो कि मिन रद्दिल फ़ुरू इला उसूलिहा, कि कोई फ़री मसला पेश आ जाए तो वो उसको पलटा सकता हो असल की तरफ, जो असल कानून इमाम अलैहिस्सलाम ने दिया है उसकी तरफ पलटा सकता हो। व इस्तिंबातिहा मिनहा, यानी इस्तिंबातिल फ़ुरूअ मिनल उसूल,
और जो फ़री मसले और जुज़ी मसले क़यामत तक पेश आते रहेंगे उनको निकालने की सलाहियत रखता हो मिनल उसूल, वो उसूल वो कुल्ली क़वानीन के जो सादिक़ आले मोहम्मद ने और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अता की हैं। तो ये उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए कि कोई भी फ़री मसला पेश आ जाए तो वो उसको निकाल सकता हो रवायात से। अब ये जो क़ुव्वत और सलाहियत है, कहते हैं वहाज़ी हियल उम्दतु फ़ी हाज़ल बाब, इस बाब में उम्दा चीज़ यही होती है, वगरना इस तरह नहीं होता कि इमाम अलैहिस्सलाम ने लकीर के फ़कीर की तरह जो भी केस हो उसको मुकम्मल तौर पे बयान कर दिया हो और अब कोई नया केस आ जाए इसके पास, काजी साहब के पास, तो ये कहे कि ये केस तो अब छिड़े ही नहीं है इमाम के ज़माने में, बिल्कुल नया केस आ गया, मैं क्या करूँ इसमें। नहीं, उसके पास सलाहियत होनी चाहिए कि वो जो कुल्ली क़वानीन इमाम ने दिए हैं उसके तहत जो भी फ़री मसला आ रहा है उसको वहाँ से निकालने की सलाहियत हो। कहते हैं उम्दा चीज़ इस बाब में, फ़ी हाज़ल बाब यानी बाब क़ज़ावत में कह दें या बाब इफ्ता में कह दें या बाब इज्तिहाद में कह दें, बाब फ़क़ाहत में कह दें, बाब फ़क़ाहत और बाब क़ज़ावत में उम्दा चीज़ यही होती है कि इसके पास चलें सारे उलूम हासिल हो गए, सलाहियत कितनी है। व इल्ला फ़तहसील तिलकल मुक़द्दमात, वगरना इन मुक़द्दमात सित जो 6 मुक़द्दमात बयान किए इनको हासिल करना क़द सारत फ़ी ज़मानिना सहलतुन, हमारे ज़माने में क्या है आसान हो चुका है। उसकी वजह क्या है कि लिकसरत मा, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं कि मा हक़्क़क़हुल उलमा वल फ़ुक़हा फ़ीहा, के जिसके अंदर फ़ीहा यानी जिन चीज़ों के अंदर उलमा ने और फ़ुक़हा ने क्या की है, तहक़ीक़ की है। वफ़ी बयान इस्तेमालहा, और फ़ुक़हा और उलमा ने क्या है उन चीज़ों के इस्तेमाल के मुतल्लिक़, इन उलूम के इस्तेमाल के मुतल्लिक़ की मुकम्मल तहक़ीक़ात कर ली हैं। यानी शहीद सानी के ज़माने तक हर इल्म पे बाकायदा क्या है किताबें मुफस्सल लिखी जा चुकी थी। तो वो एक बंदे के लिए मसला नहीं है कि वो किताबों का मुताला करे, किसी के पास पढ़े तो वो इल्म हासिल कर लेगा। और आजकल के ज़माने में हम ये कह सकते हैं कि दुरूस रिकॉर्डिंग में मौजूद हैं, शुरूहात मौजूद हैं। हाँ, बस बंदा जो है वो एक दफ़ा जुड़ के बैठ जाए तो वो सारे इल्म हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो सलाहियत और क़ुव्वत है ना कि कोई मसला पेश आ जाए तो फ़ौरन उसे कुरान मजीद की आयत से या रवायत से निकाल लेना, कहते हैं वइन्नमा तिलकल क़ुव्वतु बियदिल्लाहि ताला, ये जो क़ुव्वत है, कौन सी क़ुव्वत, यानी उसूल से फ़रू निकालना, उसूल से इस्तिंबात करना, ये जो क़ुव्वत है बियदिल्लाहि ताला, ये अल्लाह ताला की कुदरत में, अल्लाह ताला के हाथ में है। युतीहा मन यशाउ मिन इबादिही, अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है ये क़ुव्वत अदा करता है, और ये क़ुव्वत उसका अदा करना बंदों में से अला विफ़्क़ हिकमत ही व मुरादी, उसकी हिकमत और उसकी जो इरादा होता है उसके मुताबिक होती है। बाज़ का हिकमत ये होती है कि ना अहल को क़ुव्वत दे के उसके इम्तिहान लेना मकसूद होता है कि वो क्या करता है दीन के साथ, और बाज़ का क्या होता है अहल को क़ुव्वत दे के इससे दीन की क्या होती है, तबलीग मकसूद होती है। तो ये अल्लाह की अपनी हिकमतें हैं, अल्लाह के अपने इरादे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ने मुझे सलाहियत नहीं दी, इसको क्यों दे दी, फ़लाँ को क्यों दे दी, वो तो ज़्यादा मुत्तकी भी नहीं था, ये भी नहीं था, वो भी नहीं था। तो ये अल्लाह के हाथ में है। और आखिरी और एक और चीज़ इसमें यह भी है कि वलिकसरतिल मुजाहदत वल मुमारसत लिअहलिहा, कि ज़्यादा मुजाहदा कोशिश करना, मुमारसा प्रैक्टिस करना, लिअहलिहा किसके लिए, लिअहलिहा यानी जो अहलिहा के हम करीब की तरफ पलटा सकते हैं, अहले मुमारसा, कि वो बंदे जो मुमारसत करने वाले हैं, मुमारसत करने वालों की, कोशिश करने वालों की ज़्यादा कोशिश और ज़्यादा मुमारसत का मदखलन अज़ीमुन, बहुत बड़ा दाखिल है किस चीज़ के अंदर, फ़ी तहसीलहा फ़ी तहसील क़ुव्वत, कौन सी क़ुव्वत, क़ुव्वत यतमक्कनु बिहा मिन रद्दिल फ़ुरूअ इला उसूलिहा, कि अहले मुमारसत और अहले मुजाहदा जो अफराद हैं उनकी मुमारसत और मुजाहदा और कोशिश का बहुत बड़ा दाखिल है फ़ी तहसील क़ुव्वत, इस क़ुव्वत के क्या हासिल होने में। ठीक है, तो इसी वजह से ये दर्स खारिज वगैरह का निज़ाम क्या है कि वो कहते नहीं हैं कि पुरानी बहसें हैं जो फ़ुक़हा ने लिख दी हैं, तहक़ीक़ कर दी हैं, दोबारा उस्ताद उसको क्यों दोहराता है, तुल्लाब को क्यों वो सिखाता है, तुल्लाब उसके ऊपर क्यों एतराज़ करते हैं। हम कहते हैं भी तहक़ीक़ हो चुकी है, बस करो, अब क्यों इसको रगड़ रहे हो। तो वो इस वजह से उसको रगड़ा जाता है ताकि वो प्रैक्टिस हो इंसान की। ठीक है, अब उसमें आप पुराने मसाइल भी डिस्कस करेंगे, नए मसाइल इसमें डिस्कस नहीं किए जाते हैं। आप कहते हैं कि दुनिया के अंदर नए जदीद मसाइल आ गए हैं तो अब दर्स खारिज नए मसाइल के ऊपर कर दें, तो वो साथ कहते हैं नहीं, नए मसाइल के ऊपर करेंगे तो उसके ऊपर तो पहले कोई तहक़ीक़ लिखी हुई नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये तो तालिब इल्म के लिए उसमें प्रैक्टिस नहीं हो सकती।
प्रैक्टिस उसी मैदान में हो सकती है कि जिसके ऊपर 4-4, 5-5 अदिल्ला, इस्तिंबातात, रवायात सब चीज़ें मौजूद हों, वहाँ पे तालिब इल्म प्रैक्टिस करता है तो उसकी सलाहियत बनती है। तो असल चीज़ क्या होती है, इस क़ुव्वत का पैदा करना है। तो क़ुव्वत के पैदा करने के लिए जो पुराने ज़माने के मसाइल हैं, पुरानी रवायात हैं, पुराने दलाइल हैं, उनके ऊपर क्या बहस करना पड़ती है। तो लिहाजा दर्स खारिज में निजासत तहारत की बहस होगी, नमाज की बहस होगी, रोज़े की बहस होगी। जो जदीद इक़्तिसाद की बहसें हैं वो दर्स खारिज में नहीं होंगी। क्यों? दर्स खारिज इंसान को तैयार करता है इस क़ुव्वत के लिए। तो ये क़ुव्वत कहाँ से आती है? मुजाहदा से, कोशिश करने से, मुमारसत करने से, प्रैक्टिस करने से, और इसी की वजह से क्या है, इंसान को क्या क़ुव्वत हासिल होती है। यानी यहाँ से शेख सानी ने एक बात वाज़ेह कर दी कि मुजज़े की तवक्को में ना रहें, कि ये नहीं है कि मुजज़ा होगा और एक चीज़ ठक से क्या है अंदर आ जाएगी। नहीं, ये मेहनत करनी पड़ेगी और एफर्ट और कोशिश क्या है होगी। और फिर इसके लिए कुरान मजीद की ये आयत भी पेश की कि अल्लाह ताला के ये कानून है कि अल्लाह कोशिश करने वालों के लिए क्या रास्ते खोलता है। जो कोशिश नहीं कर रहे, ऐसे बैठे हुए हैं, उसको अता कर दे, ये चीज़ नहीं है। और अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात वाज़ेह तौर पे मौजूद हैं कि माल तो तुम्हें मिल सकता है तुक्के से, लेकिन इल्म क्या है, ऐसे नहीं मिल सकता। इल्म के लिए तुम्हें क्या है, फतलुबुल इल्म मिन अहली, इल्म के लिए कोशिश और एफर्ट करनी पड़ेगी। कुरान मजीद की यही आयत ये कहती है कि कोशिश का दखल है कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना, कि जो हमारे बारे में कोशिश करते हैं तो लनहदियन्नहुम सुबुलना, जब वो कोशिश और मेहनत करते हैं तो फिर हम अपने रस्तों की क्या उसे हिदायत देते हैं। और वह इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और अल्लाह हमेशा क्या है, नेकूकारों के साथ होता है। अच्छा, वइज़ा तहक़्क़क़ल मुफ्ती बिहाज़ल वस्फ़, जब एक मुफ्ती के अंदर फ़तवा देने वाले के अंदर ये वस्फ़ मुतहक़्क़िक़ हो जाए, कौन सी वस्फ़, कि वो क़ुव्वत आ जाए, कि वो फ़ुरुआत का उसूल से इस्तिंबात कर सकता हो, तो वाजिब अलन्नास से, तो लोगों के ऊपर वाजिब हो जाता है कि अतराफ़ इलैहि है, कि उसकी तरफ रफ़ करें यानी अपना मामला लेकर जाएँ। व क़बूल क़ौलिही वल्तिज़ाम हुक्मिही, और उसके कौल को कबूल करें यानी उसका फ़तवा वो कबूल करें। वल्तिज़ाम हुक्मिही, और उसका जो फ़ैसला है उसकी पाबंदी करें। ठीक है, कौल फतवा के माना में अक्सर फ़िक़ी किताबों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, क़ीला मसलन ये कौल है, फ़लाँ फ़क़ीह का कौल है, तो उस कौल से क्या मुराद होता है, उसका फ़तवा है। तो उसके फ़तवा को कबूल करें और उसका जो हुक्म और फ़ैसला है उसको क्या करें, पाबंदी करें। अच्छा, ये क्यों लोगों के ऊपर वाजिब है, इसकी आपके पास क्या दलील है? यानी एक बंदे ने इल्म हासिल किया, फिर उसने दर्स खारिज पढ़ाया, उसके अंदर ये सलाहियत हासिल हो गई, और आपने कहा कि बस आपके ऊपर वाजिब है कि इससे जाके फ़तवा लो और अपने फ़ैसले इसी से करवाओ। दलाइल के हैं यहाँ पे दो जो है वो रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम की क्या जिक्र करेंगे। दोनों रवायात से ये साबित होता है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने कुल्ली तौर पे लोगों को ये हुक्म दिया है और ऐसे लोगों को नस्ब कर दिया है, मुअय्यन कर दिया है लोगों के लिए, और लोगों को हुक्म दिया कि तुमने जाके इसी से क्या कराने हैं, फ़ैसले कराने हैं। अच्छा, दलील क्या है कि लिअन्नहु मंसूबुम मिनल इमाम अलैहिस्सलाम अलल उमूम, क्योंकि ये जो मुफ्ती होता है ना, जो इस सिफ़त का हामिल होता है, वो इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से मंसूब होता है अलल उमूम, अमूमी तौर पे। अमूम और खुसूस में क्या फ़र्क है? एक दफ़ा क्या नाम लेकर नसब किया जाता है, ठीक है, कि इमाम ने नाम लिया कि भाई फ़ज़ल बिन शाहज़ान या यूनुस या ज़ुरारा तुम क्या हो, काजी हो, तुम क्या लोगों को फतवा दो और लोगों को क्या हुक्म दो, इसमें नाम नहीं लिया जाता। अमूमी तौर पे इमाम ने एक कानून ज़िक्र किया, ठीक है, शरायत और क़वानीन ज़िक्र किया। अच्छा, वो कैसे है? ये पहली हदीस, ये हदीस सही अबी खदीजा की है, यानी सही इसकी सनद होती है कि उन्ज़ुरू इला रजुल मिनकुम, कि तुम अपने में से एक मर्द को देखो, तलाश करो जिसकी सिफ़त ये हो। कुछ सिफ़ात इन रवायात में बयान है, कुछ सिफ़ात क्या हैं दीगर रवायात में बयान है। कि पहली सिफ़त क्या हो कि क़द रवा हदीसना, कि वो हमारी हदीस का रावी हो, ठीक है। अच्छा, रावी का मतलब क्या होता है? रवा यरवी, बयान करना, हमारी हदीस को बयान करने वाला हो। और हदीस का बयान करना दो तरह से होता है, एक है कि उस हदीस के अल्फाज को बयान करना, एक है कि जो उस हदीस से समझा है माना और मफ़हूम उसको क्या रवायत करना। इसे क्या कहते हैं? हदीस को रवायत करना बिल माना के एतबार से, ठीक है। तो अगर आप किसी को वज़ू का तरीक़ा बयान कर रहे हैं तो आप भी क्या रावी हैं, ठीक है। आप कैसे रावी होगे? आप रावी हैं क्योंकि आपने वज़ू का तरीक़ा वही बयान किया जो इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान किया था, लेकिन आपने उन अल्फाज में बयान नहीं किया, अपनी ज़बान में आपने बयान किया। इससे क्या कहते हैं कि आपने उस रवायत को बयान किया है लेकिन माना के एतबार से क्या बयान किया है, मफ़हूम के एतबार से बयान किया। और इस चीज़ की इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में इजाज़त दी थी लोगों को
कि और वहाँ पे बयान भी किया था रावी को कि जिस तरह तुम अरबी में इजलिस कहते हो, कभी उक़ूद कहते हो, कभी इस तरह ही कहते हो, 3-4 अल्फाज है, माना एक है। जब तुम्हारा मकसद माना को पहुँचाना हो तो अल्फाज तुम कोई भी इख्तियार करो, इसकी इजाज़त है। तो लिहाजा कोई ये ना कहे कि बस रावी वही होते थे जो ज़ुरारा थे, बस ख़त्म हो गए, ठीक है। हम कहेंगे वो फ़कत रावी हैं तो फिर वो तो है ही नहीं हमारे ज़माने में, अब आप क्या करेंगे? अब तो आप जो है वो शेख सदूक पर है, शेख सदूक भी नहीं है हमारे ज़माने में। तो अभी तो कोई भी बयान करता है तो वो तो आजकल के ज़माने का रावी होता है ना, वो बयान कर रहा होता है, उसके पीछे वो दूसरा रावी होता है, उससे पीछे तीसरा रावी होता है। यानी रावी फ़कत उससे नहीं कहते कि जो फ़कत इमाम से सुन के बयान करे, बस आप कहें जिसने इमाम से सुना ये रावी है, बाकी रावी है ही नहीं, क्रॉस कर दो, बाकी भी रावी हैं, आप भी रावी हैं। जब आप इमाम की बात को आगे पहुँचा रहे हैं, बयान कर रहे हैं, तो आप भी रावी हैं। ये रावी थोड़ी है कि बस वही रावी हैं, बाकी रावी नहीं हैं। तो लिहाजा इमाम फरमाया कि हर ज़माने में ये देखो कि जो हमारी हदीस को बयान करने वाला हो, यानी ये नहीं है कि अपने तजर्बात लोगों को शेयर कर रहा हो, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हो, नहीं, उसका काम क्या हो कि वो हमारी हदीस के मुताबिक लोगों को चीज़ें बयान करता हो। और वो कौन हो सकता है? फ़क़ीह हो सकता है। फ़क़ीह रिसाला अमलिया लिखता है ज़िंदगी के सारे मामलात आपके इनफरादी हो गए, इज्तिमाई हो गए, सारी हदीस की रोशनी में बयान करता है। तो सबसे बड़ा रावी तो क्या हो गया? फ़क़ीह हो गया। इससे बड़ा रावी तो कोई भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये नहीं है कि हर हदीस को बयान करता हो, साथ साथ क्या है, वारफ़ा अहकामना, हमारे अहकाम की मार्फत भी रखता हो। क्योंकि बहुत से रावी ऐसे हैं कि जो फ़कत रावी होते हैं लेकिन उनको समझ नहीं होती, हुक्म मासूम को उन्हें पता ही नहीं होता, जिसे हम क्या कहते हैं, फ़कत हाफिज़, बस रट्टे वाले, ठीक है। इमाम अलैहि सलाम फरमाते थे कि एक रवायत को समझ लेना इस बात से ज़्यादा बेहतर है कि तुम 1000 रवायतों को क्या है आगे रवायत कर दो, ठीक है। तो फ़कत रवायत का कमाल नहीं है, रवायत के साथ साथ आरफ़ा मार्फत भी होनी चाहिए उससे हमारे अहकाम की, ठीक है। जिसके अंदर ये दो सलाहियतें हों कि मार्फत अहकाम के साथ वो क्या करता हो, रवायत करता हो। यानी जो मुफ्ती और फ़क़ीह होगा, अहकाम की मार्फत उससे हो सकती है कि जिसके पास ये सलाहियत और क़ुव्वत हो कि वो फ़ुरूक़ को उसूल से निकाल सकता हो। तो इमाम ने फरमाया कि जिसके अंदर ये दोनों सलाहियतें आ जाएँ तो फ़जअलूहु क़ाज़ियन, तो तुम उसे काजी करार देना। क्यों तुम काजी करार देना? फ़इन्नी क़द जअल्तु क़ाज़ियन, क्योंकि मैंने उसे क्या काजी करार दिया है। जब मैंने काजी करार दिया है तो तुम्हारी भी ये ज़िम्मेदारी है कि तुम भी उसे अपना काजी करार दो। फ़तहाकमु इलैहि, बस अपना मामला लेकर उसके पास चले जाना, ठीक है। लफ्ज़ तहाकम अरबी ज़बान में आप देखेंगे कि इसके क्या मतलब होता है कि फ़रीक़ैन का अपना मामला लेके यानी केस लेके चले जाना। फ़तहाकमु इलैहि यानी अपना केस इलैहि, इसी काजी की तरफ क्या तुमने लेकर जाना है। तो लिहाजा यहाँ पे क्या आ गया, फ़ेल अमर आ गया, हुक्म आ गया। तो इस हुक्म के मुताबिक हम क्या कहेंगे कि हमारे ज़माने में जो भी हदीस की मार्फत रखता होगा, इमाम के अहकाम की मार्फत रखता होगा, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हमारा कोई भी केस हो जाए तो हम केस अपने लेकर इसी के पास कह जाएंगे। अच्छा, वफ़ी बाज़िल अख़बार, दूसरी रवायत, ठीक है। ये रवायत जो है वो उमर इब्न हंज़ला एक रावी है, उसकी रवायत है और इसको रवायत को मकबूल या मकबूला का नाम दिया जाता है। यानी कुछ फुक़हा का ये कहना है कि ख़ुद जो उमर इब्न हंज़ला है इसकी विसाकत साबित नहीं है, इसके बारे में मद वगैरह सादर नहीं हुई, अगरचे एक दो रवायतें हैं वो इसकी मद के बारे में। तो इसके बावजूद कहते हैं कि इसके बारे में मद ज़िक्र नहीं हुई, लेकिन इसकी रवायत को सब कबूल करते हैं, क्योंकि इसकी रवायत ऐसी है कि जो इजमाई है, हर किसी ने इसकी रवायत को कबूल किया है। तो अगरचे इस बात से क़त्ते नज़र कि ख़ुद उमर इब्न हंज़ला सिक्का है या सिक्का नहीं है, इसकी रवायत क्या हुज्जत है। और ये सही सिसानी ने अपनी किताब इत्तिहाद व तक़लीद में लिखा कि मकबूल उमर इब्न हंज़ला ये रवायत हुज्जत है हमारे नज़दीक, ठीक है। अच्छा, ये रवायत भी क्या हुज्जत है? उस रवायत में क्या है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने चीज़ें बयान की और बयान करने के बाद कहा कि फ़र्ज़ु बिही हकमन, कि तुम उसके हकम होने के ऊपर राज़ी हो जाओ। हकम यानी हाकिम। फ़इन्नी क़द जअल्तु अलैकुम हाकिमन, मैंने उससे तुम्हारे ऊपर क्या करार दिया है, हाकिम करार दिया। हाकिम से मुराद ये आजकल के ज़माने वाला हाकिम नहीं है, काजी मुराद है हाकिम। जिस तरह फ़िक़्ह में हाकिम शरई जब भी आता है तो उससे मुराद क्या होता है, काजी और फ़क़ीह मुराद होते हैं। फ़इज़ा हकमा बिहुक्मिना, जब वो फ़ैसला करे हमारे हुक्म के मुताबिक, यानी उसके फ़ैसले के पीछे बेस और बुनियाद क्या हो, हमारे अहकाम हो, अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला ना करे, तो वो हमारे हुक्म से वही फ़ैसला कर सकता है कि जो फ़क़ीह होगा, जिससे हमारे हुक्म की मार्फत होगी। जब वो फ़ैसला करे हमारे हुक्म के मुताबिक, फ़लम यक़बल मिन्हु, और वो बंदा इसके फ़ैसले को कबूल ना करे, तो नतीजा क्या निकला, फ़इन्नमा बिहुक्मिल्लाहि इस्तख़फ़ा, उसने अल्लाह के हुक्म को क्या है, हल्का जाने। व अलैना रद्दा, और हमारी बात को उसने क्या कह दिया, रद्द कर दिया है। क्योंकि इस फ़क़ीह ने अपनी जेब से तो फतवा नहीं दिया,
इसने तो रवायात मासूम से समझ के दिया है, तो अगर इसकी बात को वो रद्द कर रहा है तो उसने क्या किया, हमारी बात को रद्द कर दिया। वर्राद अलैना अर्रादुन अलल्लाह है, और जो हमारे ऊपर रद्द करता है, हमारी बात को ठुकरा देता है, तो वो अल्लाह को क्या ठुकरा देता है। वह अला हद शिर्क बिल्लाह अज़्ज़ा वजल, और ये शिर्क की एक किस्म की हद है, ठीक है। यानी ये जो मासियत होती है, इस मासियत को क्या कहते हैं, शिर्क कहते हैं। ये कौन सा शिर्क है कि जो अफ़आल में है, ठीक है, कि आप जो है वो इताअत फ़कत अल्लाह की करनी थी, तो आप इताअत किसकी कर रहे हैं, अल्लाह के साथ साथ अपनी मर्ज़ी भी कर रहे हैं, अल्लाह की इताअत नहीं कर रहे, ख्वाहिशात की भी इताअत कर। जिस तरह कुरान मजीद में है कि क्या तुमने उसे नहीं देखा कि जिसने इलाह बना लिया हवा हो, अपनी हवा को इत्तख़ज़ इलाह, अपनी हवा को उसने क्या है अल्लाह का दर्जा दे दिया, माबूद का। ये शिर्क क्या होता है, वो बंदा इससे काफिर नहीं होता, ये शिर्क अमल में शिर्क होता है, शिर्क दर अमल वाला शिर्क। अच्छा जी, अब यहाँ पे फ़मन आदल अनहु इला क़ज़ातिल जौर कान आसियन, शहीद अव्वल की इबारत। शहीद अव्वल की इबारत में क्या है कि फ़मन, बस वो बंदा आदल अनहु जो इस काजी से फिर जाए, इस काजी को छोड़ दे और किस काजी की तरफ चला जाए, इला क़ज़ातिल जौर, जो ज़ालिम लोगों के काजी हैं, ठीक है, उनकी तरफ चला जाए, तो कान आसियन, तो ये बंदा क्या होगा, गुनाहगार होगा, ठीक है जी। आसियन यानी फासिकन, ये बंदा फासिक भी शुमार होगा, फ़कत गुनाहगार नहीं होगा। हम इस बंदे को स्टेटस क्या देंगे कि ये फासिक है, कि ये जी अपने फ़कीह वाले काजी को छोड़ के दूसरे जजों के पास क्या जा रहा है अपने फ़ैसले करवाने। लिअन्ना ज़ालिका कबीरतुन इंदना, हम इसे फासिक क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि ये जो काम है, ज़ाले का क्या मतलब, यानी अपने काजी को छोड़ के दूसरे काजी की तरफ चले जाना, ये कबीरतुन इंदना, ये हमारे नज़दीक गुनाह कबीरा है। फ़फ़ी मकबूल उमर इब्न हंज़ला साबिक, अभी ये जो उमर इब्न हंज़ला की रवायत हमने पढ़ी, जो मकबूल रवायत है, मकबूला हमने बयान किया, मकबूला से कहते हैं, उसमें क्या है, उसमें ये जुमला भी है कि मन तहाकमा इला तागूतिन, कि जो किसी ज़ालिम बादशाह की तरफ फैसला कराने के लिए जाएगा, फ़हाकमा लहू, और वो जो ज़ालिम बादशाह है, तागूत है, हाकमा लहू, उसने इसके हक़ में फ़ैसला किया। कोई 1 लाख इसका नहीं दे रहा था, तो ये जनाब अली चला गया तागूत के पास, केस दाखिल किया ज़ालिम के पास, और ज़ालिम ने क्या हाकमा लहू, इसके हक़ में क्या फ़ैसला दे दिया, इसे इसका अपना 1 लाख क्या मिल गया। तो इमाम ने क्या फ़रमाया कि फ़इन्नमा याख़ुज़ु सुख्तन, कि वो हराम की कमाई लेता है। सुख्त किसे कहते हैं, हराम की कमाई। तो है इसका अपना 1 लाख इसका अपना था, जो दूसरा बंदा गसब करके ले गया, इसने केस दायर किया, ठीक है, कौन से केस, तागूत के पास, उसने फ़ैसला किया और फ़ैसले में क्या इसको अपना 1 लाख मिल गया। तो इमाम फरमाया कि ये जो 1 लाख है ये सुख्त है, ये हराम की कमाई है। वह इनकान हक़्क़ु साबितन, अगरचे इसका हक़ क्या साबित है, ठीक है। उसकी वजह इमाम ने क्या बयान की, लिअन्नहु अख़ज़हु अख़ज़ हक़, क्योंकि इसने अपने हक़ को लिया है, किसके फ़ैसले के मुताबिक लिया है, बेहुक्म तागूत, तागूत के फ़ैसले से क्या अपने हक़ को लिया है। वक़द अमर अल्लाह, और अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अन युकफ़र बिहा, के इस तागूत का इनकार करना है, उसकी बात नहीं माननी, उसका इनकार करना है, और इसने उससे फ़ैसले करवा के अपने क्या है फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। वह मिसलु कसीर, और इस जैसी रवायात क्या बहुत ज़्यादा वारिद हुई हैं कि जो कुतुब अहादीस में जो काजी की बहस होती है उसमें क्या है, शेख खुर्र आमली रहमान ने क्या इन रवायात को दर्ज किया है। अच्छा जी, व तस्बुत विलायतुल काज़ी बिशिया, काजी की विलायत कैसे साबित होती है। अच्छा, कौन सा काजी, यहाँ पे शेख सानी इजाफ़ा करते हैं कि वो काजी अल मंसूब मिनल इमाम, जो इमाम की तरफ से क्या मंसूब है। अच्छा, किसी भी चीज़ का फ़िक़्ह में जो साबित होना है, ये अमूमी 3-4 क्या है क़वानीन हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहली चीज़ आप क्या कहते हैं, इल्म और यकीन, कि इंसान को 100% इल्म हासिल हो जाए तो वो चीज़ क्या इंसान के लिए साबित है, ज़न के ऊपर इंसान नहीं जा सकता। ये जो ज़न्नी चीज़ें हैं उसमें फ़कत जो 2 आदलों की गवाही है वो हुज्जत होती है। अगर 2 आदलों ने आके गवाही दे दी कि चाँद नज़र आ गया, आपको यकीन ना भी हो, 100% यकीन ना भी हो, फिर भी उनकी बात क्या आपके ऊपर वाजिब होगी मानना, हुज्जत होगी, ठीक है। तो या तो इल्म हो, यकीन हो, या क्या है जनाब 2 आदल आके क्या गवाही दें। अब ये जो इल्म और यकीन हासिल करने के तरीके हैं ना, इन तरीक़ों में से एक तरीका क्या है, शोहरत और शिया है, कि इतनी चीज़ मशहूर हो जाए, फैल जाए कि फिर आपको उससे क्या हो जाए, इत्मीनान और इल्म हो जाए कि भी ऐसा हुआ होगा,
ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि मशहूर है कि चाइना का मुल्क मौजूद है, अमेरिका का मुल्क मौजूद है, शोहरत है, हम खुद गए नहीं हैं कभी, ठीक है, ना ही कोई दो आदिल नेक बंदों ना के गवाही दी है, ठीक है, लेकिन शोहरत और शिया इतना हो चुका है कि हम 100% इल्म हासिल कर लेते हैं। तो इसी तरीके से कैसे पता चलेगा कि ये जो काजी है ये इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या मंसूब किया है? ज़ाहिर बात है ये इमाम के ज़माने का मसला है, आज के ज़माने का मसला नहीं है। तो इमाम के ज़माने में कोई भी आ जाए कह दे जी मुझे जी इमाम ने आपका काजी बना के भेजा, आप बात मान लेंगे? कहते हैं नहीं। काजी की विलायत वो काजी के जो इमाम की तरफ से मंसूब होता है उसकी विलायत कैसे साबित होती है? बिशिया। सबसे पहले की चीज़ है कि शिया की तारीफ़ क्या है? शिया शोहरत के माना में वह हुआ इखबार जमाअतिन बिही, कि बहुत बड़ी जो जमात है, ग्रुप है लोगों का, वो ख़बर दे बिही इस काजी के बारे में। और ये जो ख़बर है ये क्या हो? यग़लिबु अला ज़न्न सिद्क़ुहुम, ऐसी ख़बर कि जो ज़न के ऊपर, यग़लिब का जो फ़ाइल बनेगा सिद्क़ुहुम बनेगा, कि यग़लिबु सिद्क़ुहुम अला ज़न्न, कि उस जमात का सच्चा होना गालिब आ जाए किसके ऊपर? ज़न के ऊपर, ठीक है, यानी ज़न के ऊपर गलबा आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं फ़िक़्ह में? इत्मीनान कहते हैं, कि इत्मीनान की कैफियत क्या है? पैदा हो जाए। ये पहला तरीका हो जाएगा। दूसरा क्या है कि औ बेशहादत आदलैन, दो आदल क्या गवाही दें। अच्छा, बात का दो आदल गवाहों में ये शर्त लगाई जाती है कि दो आदल गवाही अदालत में जाके गवाही देंगे तो उनकी फिर गवाही मानी जाती है, वैसे नहीं मानी जाती, ठीक है। लेकिन ये वो मसला है कि अदालत में गवाही ना भी दें, आपने उसकी गवाही सुन ली, आपके घर में आके गवाही दी, आपके पास किसी जगह पे गवाही दी, तो यहाँ पे दो आदलों की गवाही क्या हुज्जत है? यानी व लम तकुन बैन यदै हाकिम, अगरचे ये जो शहादत है बैन यदै हाकिम, इन हाकिम के सामने ना हो, काजी के सामने ना हो, बल यसबुतु बिहिमा बेशहादत अदलन, बल्कि इन्हीं दो आदलों की गवाही से साबित हो जाएगी क्या चीज़? वो जो कज़ावत है, विलायत काजी, साबित हो जाएगी। बल यसबुतु बिहिमा अमरुहु इंद कुल्ले मन समिअहुमा, बल यसबुतु, यसबुतु फ़ाइल अमरुहु बने, अमरुल काजी, कि काजी का मामला साबित हो जाएगा बिहिमा, इन दो आदलों की गवाही से। किसके नज़दीक साबित होगा? इंद कुल्लिन, हर उस बंदे के नज़दीक, कि मन समिअहुमा, कि जो इन दो गवाहों की गवाही को क्या सुन लेता है। अच्छा, वला यसबुतु बिल वाहिद, एक बंदे की गवाही से क्या है? साबित नहीं होती चीज़। वला बिक़ौलिही, और ना ही एक बंदे के कौल से, व इन शाहिदत लहुल क़राइन, अगरचे उसके कौल के साथ दीगर के हैं शवाहिद और क़राइन भी मौजूद हों, ठीक है जी। नहीं, वाहिद, ला यसबुतु बिल वाहिद वला बिक़ौली, ठीक है। यानी यहाँ पे दो सूरतें हैं। सबसे पहली सूरत क्या है कि गवाही आके एक बंदे ने दी है, ठीक है। दूसरी सूरत क्या है कि उसने आके गवाही भी दी है और गवाही के साथ साथ और भी आपको बातें बताएंगे, ठीक है जी। और कहा है कि देखा है कि वो जो बंदा है वो बैठा हुआ था इमाम अलैहिस्सलाम के पास, एक दफ़ा उस बंदे को इमाम अलैहिस्सलाम ने ये काम भी कहा था, वो काम भी कहा था, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिक्र की। और फिर साथ कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि इमाम ने क्या बनाया? काजी बनाया। अब इसमें क्या है? साथ पूरी कहानियाँ भी हैं, क़राइन भी हैं। उसने साथ क़राइन और शवाहिद भी पेश किए कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो क्या ठीक है, और साथ क्या अपनी गवाही भी जिक्र कर दी। तो शहीद सानी क्या फरमाते हैं कि वला बिक़ौलिही व इन शाहिदत लहुल क़राइन, कि ना ही एक बंदे के कौल से साबित होगी किसी का काजी होना। वाहिद की तरफ पलटा सकते हैं आप, करीब इसका वाहिद खड़ा हुआ है, ठीक है, काजी की तरफ पलटा लें, यानी माना हल हो जाएगा, ठीक है। चलें पहले इस माने में हम यूँ लेकर आते हैं कि जो अगर करीब की तरफ पलटाएँ कि वला यसबुतु बिल वाहिद वला बिक़ौलिही व इन शाहिदत लहुल क़राइन, कि और ना ही क्या है उस वाहिद के कौल से साबित होगी, अगरचे जो है वो उस वाहिद के लिए क़राइन भी क्या हो? शाहिद बन जाए, ठीक है। यानी वो जो एक बंदा गवाही देने वाला है वो साथ क्या है? शवाहिद के भी जिक्र करे, एक बात। अब वो वाहिद कौन हो? वो वाहिद फ़र्ज़ करे ख़ुद काजी हो, ठीक है। वला बिक़ौलिही, यानी वला बिक़ौलिल वाहिद अल काजी, वो वाहिद अगर काजी है फ़कत तो उसकी बात से भी साबित नहीं होगी। व इन शाहिदत लहुल क़राइन, अगरचे उसके लिए जो है वो क़राइन भी क्या हों? शाहिद बने। अच्छा जी, वला बिल ख़त्त, और इसी तरीके से जो है वो ख़त लिखने से क्या है? साबित नहीं होती विलायत।
मा अमन तज़वीर मा इहतमाल ही। ठीक है जी। अच्छा, ख़त जो होते थे अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़माने में, मिसाल तौर पर इमाम ने किसी इलाके में भेजा मोहम्मद इब्न अबी बकर को, मालिक अश्तर को, तो वो उन्हें एक ख़त लिख के देते थे और उस ख़त के ऊपर क्या है, एक मोहर लगती थी, वो बंद होता था और वो पढ़ के सुनाते थे, तो लोगों को उससे इत्मीनान हो जाता था कि वाकई इमाम ने क्या इन्हें बना के भेजा है। ठीक है। ये सूरत हाल कब होती थी कि जब उस ख़त के अंदर तज़वीर 2 नंबरी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता था, 100% क्या यकीन है। ठीक है जी। यानी तज़वीर से भी अमन है कि इसके अंदर 2 नंबरी नहीं है, और तज़वीर का इस्तेमाल तक भी नहीं है। ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इल्म और यकीन। जब इल्म और यकीन हो जाए ख़त के ऊपर, फिर तो उससे साबित हो जाती है, क्योंकि किसी चीज़ को साबित करने का जो एक तरीका है वो इल्म है, 100% यकीन है। लेकिन यहाँ पे शेख सानी क्या फरमाते हैं कि ख़त के साथ काजी की कज़ावत, काजी होना साबित नहीं होता, लेकिन शरैत क्या है, 2 चीज़ें सब साथ हों। पहली चीज़ क्या हो कि मा अमन तज़वीर, इसका आपको इत्मीनान हो कि तज़वीर नहीं है, अमन, यानी तज़वीर 2 नंबरी का अमन हो, रद्द बदल का खौफ ना हो, अमन हो। लेकिन साथ साथ क्या है, मा इहतमाल ही, मा इहतमाल तज़वीर, साथ साथ आपको ये एक छोटा सा इहतमाल लग भी रहा हो कि हो सकता है कि इसमें रद्द बदल हो सकता है कि क्या 2 नंबरी हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास उस ख़त के ऊपर 100% यकीनी सूरत हाल नहीं है। ठीक है। आप कह रहे हैं कि तज़वीर का क्या है, ये पहले आप एक बात सुन लें, फिर दूसरी बात लेकर आते हैं जो इस इबारत के अंदर शुरुआत उन्होंने लिखी, कि आप ये कह रहे हैं कि ठीक है तज़वीर का तो अमल है, 2 नंबरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि हो सकता है कि 2 नंबरी होगी हो, एहतमाल तज़वीर मौजूद है। जब एहतमाल तज़वीर मौजूद होगा तो उसके ऊपर क्या है, एतमाद नहीं कर सकते। तो ये क्या है, असल इस इबारत क्या माना बनता है, जो क्या दुरुस्त भी बनता है। जबकि कुछ शुरुआत उन्होंने क्या किया जी यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ सर माना दूसरा ये बनाते हैं कि एक एतमाल है कि इस ख़त के ज़रिए जो है, हाँ, उन्होंने यूँ किया। ठीक है। वला बिल ख़त मा अमन तज़वीर, के ख़त के ज़रिए से साबित नहीं होगा जब तज़वीर का अमन हो, मा एहतमाल ही, मा एहतमाल, एहतमाल की ज़मीर किधर पहुँचाते हैं, मा एहतमाल सबूत, मा एहतमाल सबूत बिल ख़त, जबकि ये एहतमाल भी मौजूद है कि हाँ तज़वीर से अमन हो तो ये क्या साबित हो जाएगा। ठीक है। कौल की बुनियाद पे कहते हैं कि फिर भी क्या है, वो उससे साबित नहीं होता। फिर ये जो अभी कौमी वाला है ना, उससे कहते हैं मा एहतमाल, यानी एक एहतमाल है कि हाँ अगर ये ख़त में क्या है बदल ना हो, इस एहतमाल ही की ज़मीर वो कहाँ पे जाते हैं कि मा एहतमाल, वो फिर माना निकालेंगे, मा एहतमाल सबूत, सबूत अल-क़ाज़ी बिल ख़त। ठीक है। इस माने में आपने क्या किया कि एहतमाली की ज़मीर को एक माना की तरफ क्या है, पलटाया। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि एहतमाली की ज़मीर को आप जो पहली चीज़ मौजूद है उसकी तरफ पलटाएं। पहले लफ्ज़ कौन सा मौजूद है, तज़वीर क्या मौजूद है, आप सीधा कहें कि हम इसको किसकी तरफ पलटाते हैं, तज़वीर की तरफ, कि ठीक है जी अमन है तज़वीर से, लेकिन साथ साथ क्या है, एहतमाल तज़वीर भी मौजूद है। तो जब एहतमाल तज़वीर मौजूद होता है तो वो ख़त क्या हुज्जत नहीं होता। यानी मुझे ये चीज़ ज़्यादा बेहतर लगती है। ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा बेहतर लगती है। तो आप पेपर में दोनों चीज़ें लिखते हैं, आप कहें कि इसकी ज़मीर के अंदर 2 एहतमाल हैं। पहला एहतमाल ये है कि अगर ख़त के अंदर एहतमाल तज़वीर हो तो वो हुज्जत नहीं है। दूसरा एहतमाल यह है कि अगर अमन तज़वीर है तो वो शेख सानी के मुताबिक फिर भी हुज्जत नहीं है। अब देखें ये चीज़ क्या है, ख़तरनाक है। कौन सी चीज़ ख़तरनाक है कि ख़त आपके पास आया और साथ क्या है, अमन तज़वीर हो गया। अमन तज़वीर क्या मतलब कि 100% साबित हो गया कि इसके अंदर 2 नंबरी नहीं है। जब इसके अंदर 2 नंबरी नहीं है, ख़त है, तो फिर क्या चीज़ साबित हो गया, आपको इल्म हो गया ना, यकीन हो गया। यकीन हो गया कि ये इमाम का लिखा हुआ है, यकीन हो गया इमाम का लिखा हुआ है, तज़वीर का कोई एहतमाल नहीं है। फिर भी शेख सानी डट जाएँ कि नहीं माननी ये गल, नहीं माननी बात। ठीक है, वो कहें कि नहीं माननी बात, ये तो अजीब सी बात हो जाएगी। ये तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ऐसा नहीं होता था। इमाम का लिखा हुआ अगर जाता था और वो लोग देखते थे कि मौला हुसैन का क्या लिख के दिया था, मुस्लिम बिन अकील को लिख के दिया था ख़त, ठीक है, जब कूफा भेजा था, तो लोग आके ख़त को चूमते थे और रोते भी थे ख़त को। वो वजह क्या थी, अमन तज़वीर थी, उन्हें पता था कि इसके अंदर कोई 2 नंबरी नहीं है। ठीक है, तो यानी जब 2 नंबरी से चीज़ पाक हो और ख़त पहुँच जाए इमाम अलैहिस्सलाम का, तो वो हुज्जत होता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इल्म में हासिल हो जाता है। अब वहाँ पे शहीद सानी कहें कि नहीं जी उस ख़त से साबित नहीं होगी, बस एक एहतमाल मौजूद है कि हो सकता है साबित हो जाए, तो ये बात थोड़ी बईद है शहीद सानी से।
तो लिहाजा इसके जो हमने तरीके बताया कि ठीक है अमन तज़वीर आपको है कि भाई हालात ऐसे हैं कि तज़वीर नहीं हो सकती, लेकिन साथ साथ माँ एहतमाल ही, अमन तज़वीर के साथ साथ आपको एहतमाल भी है कि हो सकता है तज़वीर हो। जब तज़वीर होने का एहतमाल होगा तो फिर इल्म ख़त्म हो जाएगा। जैसे इल्म ख़त्म होगा तो सूरत क्या बन जाएगी, ज़न्नी बन जाएगी, ठीक है, ज़न बन जाएगी। या 90% 95% आप कह लें ज़न हो गया, तो ज़न वैसी क्या हुज्जत नहीं है, ठीक है। यानी हमने तस्वीर के साथ जैसे ही माँ इस्तेमाल लगेगा तो ये जो इल्म होगा ये इल्म ज़न में चलेगा, लेकिन माँ इस्तेमाल को अगर काटेंगे हमने तस्वीर रखेंगे तो ये इल्म हो जाएगा। जब इल्म हो जाएगा तो वो वैसे हुज्जत है, उससे तो शैतानी भी नहीं रोक सकते। लेकिन यहाँ आगे तो इश्काल वारद हो सकता है कि जब यानी बिल्कुल ही यानी हमने तस्वीर हो खत और इल्म है उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, उसको कबूल नहीं किया जा रहा, या उसके ज़रिए विलायत साबित नहीं हो रही, तो एहतमाल के ज़रिए तो बदरी क्यों साबित नहीं होगी जब एहतमाल पाया जाएगा। नहीं यानी शहीद सानी क्या ये कहना चाहते हैं कि खत हो और उधर से क्या कबूल नहीं है, जब एहतमाल पाया जाएगा तो फिर हाँ फिर तो कबूल नहीं होगी ना, फिर तो बेतरी कौल कबूल नहीं होगी। लेकिन नहीं वो एहतमाल तज़वीर नहीं कहते हैं ना, जो जवाहिर फ़खरिया वाले मेरे ख्याल में है, उन्होंने कहा कि मा एहतमाली का क्या मतलब है कि मा एहतमाल सबूत अल-क़ाज़ी बिल ख़त, वो यूँ कहते हैं कि जी ख़त हो अमन तज़वीर हो। शहीद सानी ने क्या कहा है कि साबित नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं कि एक एहतमाल ये है, एक कौल यानी ये है कि हो सकता है इससे भी क्या साबित हो जाए, ठीक है। उन्होंने ये लिखा है, उन्होंने ये, ठीक। तो आप दोनों चीज़ें लिखते हैं अगर ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो आपने कहा कि एक एहतमाल इसमें यह है कि एहतमाल ही की ज़मीर इधर जा रही है, दूसरा एहतमाल क्या है कि ये ज़मीर इधर जा रही है। अच्छा जी, वला बुद्दा फिल क़ाज़ी अल मंसूब मिनल इमाम, वो काजी के जो इमाम की तरफ से मंसूब होता है उसके अंदर शराइत का होना क्या ज़रूरी है। यानी ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी कि जब इमाम अलैहिस्सलाम मंसूब करेंगे तो इमाम शराइत को देख के करेंगे ना, वहाँ तो इताअत हो जाएगी। फिर आप ये कहें कि इमाम अलैहिस्सलाम मंसूब कर रहे हैं तो इन शराइत को हम देखेंगे, तो ये बात अजीब सी है। बहरहाल ये एक मार्फत की खातिर कि इमाम मंसूब करेंगे तो इन्हीं शराइत वाले को क्या मंसूब करेंगे। ये वो होगा ना अमूमी, ये मंसूब है अमूमी होगा, ख़ुसूसी नहीं होगा ना, यानी आजकल का जो फ़क़ीह है नहीं वो असल जो सियाक़ सबाक़ को देखें, ऊपर कहा कि जी ख़त आ जाए दो अदल गवाही दे दें, तो उससे ये लग रहा है कि ये नस्ब ख़ुसूसी की बात चल रही है, अमूमी नस्ब की बात नहीं चल रही, ठीक है। चलें आप इसको ये तावील भी ठीक है कि मंसूब इमाम का अमूमी लें, कि इमाम ने जो नस्ब किया हुआ है अमूमी तौर पे उसके अंदर क्या है ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ख़ुसूसी तौर पे इमाम नस्ब करेंगे फिर तो आंखें बंद करके अपने मानना है, फिर तो शराइत तो इसकी नौबत नहीं आती कि इसमें बहस करेंगे उसमें क्या करिए, ठीक हो गया। अच्छा, शहीद अव्वल की इबारत क्या है कि मिनल कमाल है, कि उसके काजी के अंदर कमाल होना चाहिए, ब्रैकेट बंद होगी, ठीक है। अब कमाल की तशरीह शहीद सानी ने की है। शहीद सानी ने कमाल की क्या तशरीह की कि जी बालिग हो, आकिल हो और तहारतुल मौलिद, ठीक है, वलद ज़िना ना हो, ये उन्होंने कमाल की तशरीह की है। फिर आते हैं शहीद अव्वल, दूसरी शर्त जिक्र करते हैं कि अदालत, ठीक है। अदालत जब आदिल है तो शहीद सानी ने उसमें इजाफ़ा किया कि भी अदालत के अंदर मोमिन होना भी शामिल है, क्योंकि ये बात वाज़ेह है कि जो बंदा शिया नाशरी नहीं होता वो फ़िकी तौर पे आदिल नहीं कहलाता, उसे अब आदिल नहीं कहते, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं कि इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है कि इंसान जो है वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिलाफत बिला फसल का क्या कर दे, इनकार कर दे, उनको वाजिबुल इताअत ना माने। अच्छा, व अहलियतुल इफ्ताए, व अहलियतुल इफ्ता वो अत पीछे करेंगे, और इफ्ता की अहलियत उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इफ्ता की अहलियत की क्या तशरीह की शहीद सानी ने कि बिल इल्म, कि उसके पास इल्म होना चाहिए, बिल उमूरिल मज़कूरा, उन चीज़ों का जो हमने क्या जिक्र किए हैं, यानी मुक़द्दमात सिद्क़ और अदिल्ला अरबा। अच्छा जी, वज़्ज़कूरत वल किताबत, उसके अंदर शर्त क्या होनी चाहिए, ज़कूरत यानी वो मर्द होना चाहिए, और वल किताबत उसे लिखना भी आना चाहिए, लिखता भी हो। अच्छा, लिखने वाली शर्त क्यों लगाई जी, लिउस्र ज़ब्त बिदूनहा, क्योंकि याद करना चीज़ों को कि किसका क्या दावा है, किसने क्या तफसील दी है, इसको याद करना उस्र बहुत मुश्किल है, बिदूनहा बग़ैर किताबत के। ये किसके लिए मुश्किल है, लगैर नबी के अलावा, ठीक है। नबी और मासूम के लिए तो ये चीज़ क्या मुश्किल नहीं होती, बल्कि नबी तो क्या लिखते भी नहीं थे। वल बसर
अच्छा ये बसर की क्या शर्त पर आ गई कि किताबत की शर्त भी और बसर की शर्त। बसर क्या मतलब नाबीना ना हो, इफ्तिकार ही, क्योंकि वो काजी मोहताज होता है, ठीक है। इफ्तिकार काजी हम यूँ कहें कि काजी को ज़रूरत है किसकी तरफ के इला तमीज़ बैन खुसूम, कि जो लोग आपस में निज़ाक कर रहे हैं उनके दरमियान क्या तमीज़ कर सके, देख सके कि भाई किसका दावा है और किसका क्या इनकार है। व तअज़्ज़र ज़ालिका मअल इमा फ़ी हक़्क़ि गैर नबी, व तअज़्ज़र ज़ालिका, ज़ालिका यानी तमयीज़, ये जो खुसूम के दरमियान तमयीज़ करना है ये ना मुश्किल हो जाता है, तअज़्ज़र बहुत मुताज़िर हो जाता है। मअल अमा अगर एक इंसान क्या नाबीना है, किसके हक़ में ये नामुमकिन मुश्किल है, फ़ी हक़्क़ि गैर नबी, गैर नबी के हक़ में। वकीला और कहा गया है कि इन्नहुमा क्या मतलब, किताबत और बसर, ये दोनों शर्तें नहीं हैं, लैसा बिशर्तिन, ये दोनों शर्तें हैं ही नहीं काजी के लिए। उसकी वजह कहते हैं कि सीरत नबी में ये चीज़ हमें नहीं मिलती। लेइंतफ़ाइल अव्वल फ़िन नबी, क्योंकि नबी के पास भी किताबत नहीं थी, ठीक है, यानी नबी लिखा नहीं करते थे। वसानी फ़ी शुआइबिन, और जो हज़रत शुआइब नबी थे वो भी आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे, ठीक है, उनके पास भी नहीं थी। ये दो दलाइल हो गए। और तीसरी दलील यानी ये पहली दलील हो गई कि नबी भी हाकिम और काजी बनते रहे हैं जबकि उनके पास किताबत और बसर नहीं थी। और दूसरी दलील वल इम्कान ज़ब्त बिदूनहिमा बिलहिफ्ज़ व शहूद, और मुमकिन है कि इंसान क्या करे, ज़ब्त करे। किस चीज़ को ज़ब्त करना, ये गवाहियों को ज़ब्त करना, ये देखना कि कौन सा मुद्दई है कौन सा मुनकर है, ये इन चीज़ों को याद करना, ज़ब्त यानी याद करना। याद करना मुमकिन है बिदूनहिमा, किताबत और बसर के बगैर। कैसे याद करे, बिलहिफ्ज़ से खुद याद कर ले इंसान, ठीक है, यानी आप ये कहें कि बहुत सारे बंदे हैं उनको चीज़ें याद रह जाती हैं। वह शहूद है, और दूसरा क्या है कि अगर नाबीना है तो वो गवाह ले ले, किसी बंदे से पूछ ले, हाँ भाई ये कौन है, खास ज़मीन में से कौन है, मुद्दई कौन है, मुनकर कौन है। ज़रूरी थोड़ी है कि वो खुद अपनी निगाह पे भरोसा करे। तो वैसे ही रद्द हो जाती है क्योंकि हमने इब्तिदा में कहा कि लगैर नबी, ये चीज़ें जो है ना लगैर नबी के लिए शर्त हैं। तो वही ना, हम ये इसमें ये तो नहीं कि देखें नबी के लिए और कवानीन हों और लोगों के लिए और कवानीन हों, ये वो वाले कवानीन होते हैं कि जिसके ऊपर बाकायदा नस आती है कि ये जी हुक्म फ़कत नबी के साथ है, तुम्हारे लिए नहीं है। वगरना नबी और गैर नबी सारे शरीयत में क्या होते हैं, बराबर चलते हैं, इक्वल चलते हैं, ठीक है जी। ये तो फिर क्या हो जाएगा गैर नबी के ऊपर? नहीं, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो अल्लाह का दीन है, आगे एक जो है वो मतलब फिर पेचीदा आ रहा है, दलील आ रही है। तो अभी दर्स के आखिर में पहुँच चुके हैं, तो थक चुके हैं, तो लिहाजा इसको कल फ्रेश दिन के साथ क्या करें। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।